बना रही नहीं। ये देखो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान खालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अगेन टू माई डेली व्लॉग। अच्छा नाजरीन, आज जो है वो वेंसडे है और आज कल की छुट्टी थी, आपको पता ही है। मंगल वाले दिन मेरी छुट्टी होती है। क्लिनिक पहुंच गए थे आज हम, और जितने भी केसेस आज की होंगे वो आपको लेके चलेंगे। आपने रहना है हमारे साथ। और नाजरीन, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके देखा करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। ये नाज़रीन, हमारे पास एक पुराना बिल्ला था जी, 3-4 दिन से आ रहा था और इसकी आज जो थी वो कैथीटर निकालना था, क्योंकि इसका माशाल्लाह बेहतर है, पहले से खाने पीने में भी आ गया और पेशाब भी इसका काफ़ी आ रहा है। तो ये अब इसका कैथीटर हमने निकाल दिया था और अब इसको 3-4 दिन अगले घर पे भी जो है वो एंटीबायोटिक्स चलवाएँगे और साथ साथ जो भी कैथीटराइजेशन के बाद जो ट्रीटमेंट चलती है वो घर पर चलाएँगे इसकी। ये कैट ये हमारे पास आई हुई है जी। इसका मसला ये था कि इसको काफ़ी अर्सा पहले जो है वो टिक्स पड़े रहे थे, फ्लीज थे इस कैट को। ये जो वाइट वाली ये है, वैसे ये बड़ी प्यारी, ये वाली जो बैठी हुई है परे मुँह करके बैठी है। अभी इसका ट्रीटमेंट हो गया तो ये गुस्से में है बहुत ज़्यादा। इसको था जी ब्लड पैरासाइट हो गया, टिक फीवर जिसको कहते हैं हम। मतलब कि एक दिन इसको बुखार चढ़ता था, अगले दिन इसका बुखार जो वो उतर जाता था। तो इसको फिर हमने इसका ब्लड लिया, ब्लड टेस्ट किया जी, ये पड़ी हुई है। माइक्रोस्कोप में चेक किया, उसकी स्लाइड बनाई, फिक्सेशन की। तो इसको ये बहुत जो है वो ब्लड पैरासाइट्स की शिकायत आई है। वो वाकई इसको ब्लड पैरासाइट था, ठीक है ना। तो स्टेन जब इसको हमने देखी तो ये मसला था इसका। बाकी इसकी ट्रीटमेंट सारा चल गया, हो गया इसका ट्रीटमेंट। ये देखें ये अब स्पून के साथ फिर रही है। अच्छा बस हो गया ट्रीटमेंट दे रहा। ये हमारे पास एक लैब्राडोर था ब्लैक, इसके कानों में बहुत ही ज़्यादा पस थी और वो इतना ज़्यादा, क्योंकि मौसम जो है वो सावन का चल रहा है, बरसात के मौसम में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। तो कान के अंदर वो बार बार ख़ारिश कर करके उसने ज़ख़म करके वहाँ पे अब कीड़े पड़े हुए थे। तो इसके कानों में टिक्स की बजाय नॉर्मल जो ईयर माइट्स होती हैं उनकी बजाय जनाब कीड़े निकल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो इसके कानों को अच्छे तरीके से हमने साफ़ किया। और ये देखें, मैंने भाई को कहा कि जनाब साथ साथ वीडियो भी बना लें, उसकी लाइट भी चले ऑन कर लें तो बेहतर है, क्योंकि फिर कीड़े जो हैं वो ईज़िली नज़र आ सकते हैं हमें। तो जनाब हमने सोल्यूशन बनाया। ये देखे बाहर वाली जगह भी थी जो वहाँ पे भी इसने बहुत ज़्यादा ख़ारिश की हुई थी, तो वहाँ पे भी मैं इसकी सेटिंग्स अच्छे तरीके से की है। देखो पहले तो इतना गंद सा कान आप देख सकते हैं, काफ़ी क्लीन हो चुके हैं। और ये जगह मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपको नज़र आती है ये कान के अंदर बिल्कुल एक साइड पर जिस साइड पर ये कॉटन है आप देख सकते हैं, इस साइड पर ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको ईयर माइट्स थे। ये जनाब बिल्ली थी, इसका भी पेशाब बंद हो चुका था। ये भी आई थी न्यू आज, और इसका पेशाब बंद हो चुका था गंदी फूडें खा खा के। तो पानी भी कम पी रहा था ये बिल्ला। ये बेसिक बिल्ली नहीं, बिल्ला है। बिल्ले में अक्सर ये मसले आते हैं, ये पेशाब यूरिन ब्लॉकेज वाले, ठीक है ना। तो इसका जो था यूरेथ्रा का जो टिप थी ना वो काफ़ी स्वेलिंग थी, क्योंकि इसने रात से इतना ज़ोर लगाया हुआ था कि वो पेशाब बाहर ही नहीं कर रहा था अंदर से। अब ये देखें, इसका मैंने इसको सर्जरी करके इसको कैथीटराइजेशन कर दी है। आप देख सकते हैं कैथीटर लगा हुआ है इसकी। अब हमने फ्लशिंग भी की है और साथ इसको कॉलर भी लगा दिया, डाउन किया हुआ है इसको, क्योंकि ये बिल्ला इंतहाई जो है हमें तंग कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जनाब ये हमारे पास एक डॉग आया छोटा, जिसकी जो सॉफ्ट पैलेट थी वो टूटी हुई थी, प्लस उसकी नेज़ल्स की हड्डियाँ और सारे दांत 1-2 वो भी टूटे हुए थे। इसकी हमने करनी थी सर्जरी, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसको पहले हमने IV बनोला किया, उसके बाद इसको जो है वो एनेस्थीसिया दिया ताकि डाउन हो और जल्दी जल्दी इसकी सर्जरी स्टार्ट करें। देखें कितना टूटा हुआ है, उसका बिल्कुल ही टूटा हुआ है। असल में मसला ये था कि अपनी माँ के पास था जनाब, इसकी माँ ने इसको यहाँ से पकड़ के काफ़ी ज़्यादा खींचा और उसकी वो हड्डियाँ टूट गई और अभी फंस गया था किसी जगह में, तो उन्होंने हमें बताया था। तो जनाब ये इसकी सर्जरी हो गई है, अब बेहतर है, अल्लाह पाक इसको शिफायाब करे। डॉग की सर्जरी हो चुकी है जी। सर्जरी उसमें ये थी कि सॉफ्ट पैलेट जो है वो उसका टूटा हुआ था, पीछे हड्डियाँ। हमने तो सोचा कि सिर्फ सॉफ्ट पैलेट ही टूटा हुआ है, लेकिन जब खोला तो जनाब पीछे हड्डियाँ, नोस्ट्रिल्स की, नेज़ल्स की और जनाब ये मैक्सिला टाइप सारी हैं ये हड्डियाँ जो थी वो टूटी हुई थी और कचरे उनके हुए थे। और इसका जनाब ये फिर कर दिया हमने। एक तो सारा ब्लड ही ब्लड है, ब्लड अभी क्लीन कर रहे हैं। और क्यों डॉक्टर साहब हो गई है सर्जरी? इसका ब्लड जो है ना वो सारा अच्छे तरीके क्लीन कर लें। और ड्रिप चली हुई है जी, ड्रिप चला दें, इसके डेक्सोस वगैरह डाल दिए और एंटीबायोटिक भी होगी है। अच्छा हाँ जी भाई, किधर जाना है आपने? साहिवाल बोर्ड में एक बच्चे के ना नंबर है 1145-1200 में से। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, उसको रीचेकिंग की ज़रूरत है। और अब अपने कज़न के यार तू भी नहीं बता सकता भाई उनको कि भाई ना करवाओ, क्या फ़ायदा। 12 नंबर एक्स्ट्रा काट गया। हाँ CSS से रह रहा है 12 नंबर से, वाह माशाल्लाह। तो वो यहाँ हौसला अफजाई करते हैं भाई बच्चों की ये लोग।
हाँ ठीक है। ये हमारे पास एक नन्हा सा गिटन आया था रात को, इसको हमने IV बरनौला किया। इसको काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ आ रही थी, ये देखें ऑड आइज़, और ये जो है वो बहरा भी है। तो इसको जनाब हमने जैसे ही आया इसको IV किया, रात को ड्रिप की। इसकी ड्रिप रिपीट थी, सुबह के टाइम दोबारा आया, फिर इसकी ड्रिप चल रही है जी। अब माशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर है। पहले इसकी 5-7 उल्टियाँ थी, अब सिर्फ इसने एक की है, वो भी इन्होंने पानी कहीं पिला दिया था। इवन हमने मना भी किया हुआ था कि पानी नहीं देना। तो नाज़रीन आज का वीलॉग जो है वो यहीं पे होता है ख़त्म। कल तक के लिए आप रखें अपना ख्याल, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके देखा करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह।